guys, a very good afternoon. I hope that you guys are well and एक छोटा सा डिस्कशन मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपको उसका डिस्कस करूं। और मुझे सुलभ ने एक वीडियो भेजी थी तो वो जो डिस्कशन था ना मेरे दिमाग में वो और स्ट्रांग हो गया उसको देखने के बाद। सो एक तरफ केपी ओली, एक तरफ जय शाह और एक तरफ कैन। सो ये तीन अलग अलग कॉर्नर्स हैं बट जुड़ते हुए दिख रहे हैं। अब जुड़ते हुए कैसे दिख रहे हैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको छोटा छोटा वो पॉइंटर्स बता देता हूं जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक वीडियो मुझे सुलभ ने भेजी जहां पर आई थिंक काठमांडू का वो वीडियो था और स्लोगन्स ये लग रहे थे केपी चोर देश छोड़। इस पर थोड़ी सी हमारी बात भी हुई सुलभ से, तो थैंक यू सुलभ वो वीडियो भेजने के लिए। अब उसको देख करके एक चीज समझ में आती है कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन आप अगर साइमल्टेनियसली ये सोचो कि यार हाल फिलहाल में केपी नोज के अगर इन ऑडियंस को खुश करना है तो आपको एक पर्टिकुलर साइड है जहां पर ग्रोथ दिखानी पड़ेगी और वो साइड है क्रिकेट पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है नेपाल में। क्रिकेट पर बहुत ज्यादा लोग फोकस्ड हैं और उधर ग्रोथ को लोग एक्चुअली में काफी ग्रोथ मान रहे हैं। क्योंकि आप सोचो ना, आप अगर अंडर 19, अंडर 16 इस लेवल पर काम कर लोगे, आप अगर स्टेडियम्स पर काम कर लोगे तो सिर्फ क्रिकेट नहीं मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक मिल जाएगा और जो लोग हैं उनको अपना फ्यूचर मिल जाएगा। भाई जो बंदा अंडर 16 अंडर 19 खेल रहा है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई ग्रोथ है, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। सो यस, अगर आप क्रिकेट पर काम करते हो तो वो आपकी ओवरऑल लिविंग को चेंज कर देगा और इस वजह से लोगों के दिल में आप जगह बना सकते हो। एंड केपी ओली नोज दिस। लेकिन लोग इतना शायद ज्यादा चांस देने के लिए रेडी नहीं है बिकॉज एज फार एज आई नो, जितना मुझे अब तक लोगों से पता चला है कि नेपाल में बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए हैं जिन्होंने लोगों को धोखा दिया है। तो एक और अगर आकर के धोखा देकर चले जाएंगे तो लोगों को ज्यादा हैरानी नहीं होगी, लेकिन लोग भरोसा नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज आप उनके सामने एक्चुअल में पिक्चर रखो। और शायद इसी वजह से वो 200 दिन की बात हुई थी, इसी वजह से फ्लड लाइट, स्टेडियम्स और इन पर काफी तेजी से काम चल रहा है। इसी वजह से एनपीएल का जब लोगो की बात हुई थी तब उसके लिए केपी ओली को बुलाया गया था, उनको इन्विटेशन भेजा गया था। तो इनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा अचानक से इसलिए होने लगा क्योंकि शायद केपी को पता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड पर अच्छे से काम करूंगा तो यहां पर रिजल्ट भी आएगा और यहां पर लोग मुझसे इंप्रेस भी होंगे। उनको लगेगा कि चलो भाई बहुत दिन बाद एक बंदा है जिसने एटलीस्ट काम तो करा, कुछ तो काम करा। सो केपी ओली आई थिंक समवेयर नोज कि यार क्रिकेट एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बन सकता है और शायद इस वजह से वो काम यहां पर करें। दूसरी तरफ जय शाह का नाम क्यों लिया मैंने? जय शाह का नाम इसलिए लिया मैंने क्योंकि आईसीसी के वो चेयरमैन बन गए। फाइनली कल अनाउंसमेंट हो गई कि वो दिसंबर से टेन्योर उनका स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर तक जॉर्ज बार्कले जो है उनका रहेगा, फिर उसके बाद दिसंबर से आपको आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे जय शाह। अब हमने देखा है कि जब से जय शाह बीसीसीआई के और जब से जय शाह एसीसी को टेक ओवर कर, आई थिंक एसीसी में वो चेयरमैन थे, आई थिंक एसीसी में, और बीसीसीआई में वो सेक्रेटरी थे। तो जब से वो इन पोजीशंस को संभाल रहे थे हमने देखा अलग अलग पोजीशन में ग्रोथ होते हुए। हमने देखा बीसीसीआई की ग्रोथ मैं आपको बाद में बताऊंगा बिकॉज वो बहुत ऑब्वियस है। आप देखो एसीसी जब वो देख रहे थे तो उस टाइम हमने देखा एसीसी में इमर्जिंग कप्स हमने देखा, एसीसी में अंडर 16 अंडर 19 का इन्वॉल्वमेंट हमने बहुत ज्यादा देखा, मेंस विमेन दोनों के इमर्जिंग कप्स हमने देखे। तो वहां पर बहुत सारी चीजें इनफैक्ट उन्होंने इंडोनेशिया, जापान, इन जैसी कंट्रीज को इन प्रोग्राम में ऐड करा। तो उन्होंने एसीसी के जब वो इंचार्ज थे तो वहां पर भी उन्होंने बहुत सारा काम करा, बहुत सारी चीजों को लॉन्च करा, नया प्रीमियर कप जैसी चीजें लॉन्च करी। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लॉन्च करी, प्रीमियर कप हो गया, इमर्जिंग हो गया, जापान इंडोनेशिया वगैरह हो गया। तो इसी वजह से अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जब एसीसी में थे यू डिड योर वर्क, आपका पोर्टफोलियो अगर उठाकर देखा जाए तो काफी सारे काम आपने करे, काफी सारी आपने नई चीज लेकर आया। जब बीसीसीआई में आप थे एवरीवन नोस कि किस तरह से बैकिंग की गई है टीम इंडिया की, किस तरह से बीसीसीआई ने मेन और विमेन दोनों की सैलरी को इंप्रूव कराया, किस तरह से 1000 करोड़ रुपए इन प्लेयर्स पर लगाए गए हैं और हमने उसका रिजल्ट देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वी हैव सीन कि किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन टर्म्स ऑफ एनसीए जिस लेवल का आज है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सो जस्ट बिकॉज कि काफी ज्यादा जय शाह ने काम किया इन सब चीजों पर। और अब जय शाह बन गए आईसीसी के चेयरमैन। हमने देखा जब जय शाह बीसीसीआई के साथ थे, नेपाल के साथ जितनी ज्यादा मीटिंग्स इनके टेन्योर में हुई है अब से पहले कभी भी टेन्योर में नहीं हुई थी। सो इट मीन्स कि ये एक पोर्शन इनका इस तरफ भी है। एंड नाउ दैट यू आर चेयरमैन ऑफ आईसीसी, आप बहुत ऊंची पोस्ट पर हो, यहां से यू कैन डू वंडर्स। अब देखना मुझे ये होगा कि भाई क्या नाम उनका, चतुर बहादुर मिलकर गए थे, चतुर बहादुर की बातचीत है जय शाह से, फिर उसके बाद पारस भाई की बातचीत है जय शाह से। तो क्या यहां पर ये दोनों मिलकर के जय शाह से दोबारा अप्रोच करते हैं कि देखो नाउ यू आर लीडिंग आईसीसी और वी ऑल नो कि आईसीसी
को उसका चेयरमैन होना कितना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टेस्ट स्टेटस वगैरह दे दो, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि नेपाल को टेस्ट स्टेटस किसी भी जैक से मिले। मैं चाहता हूं पूरी उनकी अपनी मेहनत और प्रिपरेशन से मिले, बिकॉज अगर आपको एक बार टेस्ट स्टेटस मिल गया तो फिर वो जाना नहीं चाहिए भाई। एक बार आपको मिल गया, आप उस पर आ जाओ, फिर आप ऐसी टीम होना चाहिए कि आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इन टीम्स को कड़ी टक्कर दो। तो उसके लिए आपको मेहनत तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा करनी है। तो टेस्ट स्टेटस की बात तो अभी नहीं करेंगे हम कि टेस्ट स्टेटस कब मिल जाएगा, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि आप ओडीआई में एक ऐसी टीम बन जाओ जिसको हराना मुश्किल हो जाए। सो जब आप वो बन जाओगे, आप उसके बाद धीरे धीरे फुल मेंबर की तरफ बढ़ोगे, टेस्ट स्टेटस की तरफ बढ़ोगे। लेकिन इसमें अगर आईसीसी का आपको सपोर्ट मिल जाएगा तो वो बहुत फायदा हो जाएगा। आईसीसी आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स दे सकता है, जो आप स्टेडियम्स वगैरह बना रहे हो उसमें आईसीसी का अच्छा इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, अच्छा खासा अमाउंट है। तो आप अगर अच्छा प्रपोजल डालोगे, आप जैशा को पता है कि कैन ने कितना काम करा है, जैशा को पता है कि पारस भाई ने कितना काम करा है, जैशा को पता है मोंटी देसाई कितना काम कर रहे हैं। सो जैशा नोज अबाउट ऑल दिस थिंग, वेरी क्लोज रिलेशंस बन चुके हैं ऑलरेडी। सो यहां पर एक तरफ जैसा मैंने कहा केपी ओली जो अपने देश में काम कर रहे हैं, जो इनको अपने देश में ये पता है कि भाई क्रिकेट जो है वो मुझे वोट ला करके दे सकता है, तो मैं इस पर काम करूंगा, तो मेरा पर्सनल फायदा हो यार। पॉलिटिशियंस को वोट चाहिए, तो उनको अगर लग रहा है कि भाई क्रिकेट पर काम करके वोट मिलेगा, तो हो सकता है वो उस पर डबल काम करें। तो एक तरफ वो हो गए, दूसरी तरफ जैशा, जिनका अब तक अच्छा इन्वॉल्वमेंट रह चुका है, कैन में अच्छा इन्वॉल्वमेंट रह चुका है। कोच की बात करो या फिर पारस भाई की बात करो या फिर आप चतुर बहादुर की बात करो, पर्सनल मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से, एक दूसरे की ग्रोथ पर खास नजर रखे हुए थे। अभी एमसीए आकर टीम गई है। सो ये जो रिलेशन है ये काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, जो अब तक नहीं था। चतुर बहादुर की जॉर्ज बार्कले से बातचीत नहीं थी अब तक, लेकिन चतुर बहादुर की जय शाह से बातचीत है। और जय शाह आई थिंक अगले 4 साल तक उनका टेन्योर है, तो अगले 4 साल में काफी ज्यादा चीजें चेंज हो सकती है नेपाल क्रिकेट के लिए, अगर सही तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। दैट्स व्हाई आई सेड कि एक तरफ जयशा, एक तरफ केपी ओली और फिर एक तरफ कैन। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा भाई कि अगले 1-2 साल में क्या क्या नई चीजें आती हैं, किस तरह से जयशा को अप्रोच किया जाता है, किस तरह से कैन अपना प्रपोजल बनाता है कि भाई देखिए हमें इतना इतना अमाउंट चाहिए क्योंकि हमें ये हम काम कर रहे हैं। या फिर आप ऐसी ऐसी चीजें जिस तरह से आप एसीसी में जब आप आए थे तो आपने बहुत सारी नई चीजें स्टार्ट की थी। आप जब आईसीसी में आ गए हैं तो आप इसी तरह से, हमें पता है कि आईसीसी में आने के बाद कुछ चीजें जैसे ट्राई सीरीज खत्म हो गई, ट्राई सीरीज नहीं होती है यूजुअली ओडीआई में, तो आप हो सकता है ट्राई सीरीज स्टार्ट कर दो। उस ट्राई सीरीज में आप किसी छोटी टीम को ले लो, उसमें बीच में एक बड़ी टीम डाल दो, मिला करके ट्राई सीरीज वगैरह करा दो। फिर अगर आप इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आईपीएल, आपको पीएसएल, और फिर आप और आगे जाओगे तो आप देखो बीपीएल। तो ये सारी जो लीग्स होती हैं इनको मिला करके बहुत पहले एक चैंपियंस लीग हुआ करती थी, उसमें ये सारी आईपीएल की 3 टीम जाती थी, पीएसएल की आई गेस 1-2 टीम चली जाएंगी। तो इस तरह से करके लीग्स, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नई आपको देखने को मिल सकती है। और इस बीच में अगर कुछ नेपाल का भी इन्वॉल्वमेंट अच्छा देखने को मिल गया, सो आने वाले कुछ साल में इस क्रिकेट में और ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी कि किस तरह से इस पर काम किया जाता है, किस तरह से इस पर बात होती है, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये आया था आइडिया, तो मैंने सोचा यार, आइडिया नहीं एक्चुअली अ थॉट, तो मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करूं और देखूं कि हाउ डू यू गाइस सी दिस। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है या फिर मैं ही सिर्फ हाई होप्स लेकर के बैठ गया हूं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी एंड आई विल कम विद सम अदर टॉपिक मे बी टुनाइट और टुमारो। टिल देन यू गाइस टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।